Hello दोस्तों, welcome to our tutorials and today we are starting an entire series of Internet of Things. Internet of Things की एक पूरी सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं जिसके पहले वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्कोप क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस लाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनकी बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और इससे पहले चलिए इस पे बात करें कि व्हाट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को डिफ़ाइन करते हैं टेक्निकली दैट इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट है. तो इंटरनेट जैसा था वैसा आज भी है, शायद वैसा ही आगे भी रहेगा, क्योंकि ये तो नेटवर्कों का नेटवर्क है. हाँ, इंटरनेट के ज़रिए जो सुविधाएं हमें मिली हैं, जो सर्विसेज हम यूज़ कर पा रहे हैं, उनमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं. अगर आप देखें, इंटरनेट किसी टाइम पे इस्तेमाल होता था जस्ट फॉर मैसेजिंग, ईमेल सेवा वगैरह शुरू हुई. फिर उसके बाद तमाम सारी वेबसाइट्स और www का दौर आ गया. फिर सोशल मीडिया आ गई. फिर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब वगैरह आ गए. सर्च इंजन्स वगैरह आ ही चुके थे. इसके बाद ई कॉमर्स शुरू हो गया. बहुत कुछ हो रहा है आज की डेट पे. अगर आप देखें, कॉल्स इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी काफ़ी समय से हो रही है. सो डे टू डे नई नई सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो रही हैं. ऐसी ही एक सर्विस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. दरअसल मामला ये है कि जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल इंटरनेट है, उसकी रीच कुछ डिवाइसेस या कुछ मशीन्स तक ही है. फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर्स में इंटरनेट काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहा है. स्मार्टफोन में भी इंटरनेट काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहा है. बट क्या इंटरनेट हमारे वॉशिंग मशीन तक पहुंचा है? क्या इंटरनेट के ज़रिए हम अपना फ्रिज ऑपरेट कर पा रहे हैं? आर वी एबल टू ऑपरेट आवर एसीज थ्रू इंटरनेट? हम इस स्थिति में नहीं हैं. आज हम उस दौर में अभी नहीं हैं कि हमारे रेगुलर डे टू डे जो अप्लायंसेज हैं वो भी इंटरनेट से ऑपरेट होने लगे. बट यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फाउंडेशन है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ में यही चेंजेस लाने वाला है. अगर जैसा कि पहले मैं थोड़ा इसका आपको एक थोड़ा प्रोलॉग दे दूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया कहाँ से, क्यों इसकी बात हो रही है. तो दरअसल देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बदलती रही है. और हमारे फादर ग्रैंडफादर के टाइम पे तो फ़ोन नहीं होते थे. मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ. बेसिक फ़ोन तो तब भी थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे. और तब इन्हें किसी ने बताया भी नहीं था. न स्कूल में कहीं बताया गया, न कहीं इन्होंने आपस की बातचीत से कभी इस तरीके का कोई विचार या आइडियोलॉजी निकल के आई कि आगे आने वाले समय में स्मार्टफोन आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे. तो इन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ आने वाली है. और जब ये चीज़ें आ गईं, आप देख रहे होंगे कि इन्हें कितनी परेशानियाँ होती हैं उस जनरेशन के लोगों को. मैं अपने ग्रैंडफादर या फादर तो काफ़ी टेक सेवी हैं, बट मेरे ग्रैंडफादर को बहुत मुश्किल हुई मोबाइल समझाने के लिए. उनको आज भी हम कई सारी चीज़ें, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें बताते रहते हैं, जैसे कि उन्हें भूल जाता है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोगों का टाइम था, जब इनकी एजुकेशन हो रही थी, जब ये अपनी अर्ली आप कह सकते हैं अर्ली एजेस में जब ये लोग थे, न तो इनको पढ़ाया गया था, न इन्होंने कहीं से जानने की कोशिश की थी, और न कहीं से कोई इसकी खोज खबर ही नहीं थी कि कल को ऐसा होने वाला है. बट अभी ऐसा हो गया तो इन लोगों को अब कॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है. यही प्रॉब्लम आगे ना हो, गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रयास किए. और आपके देश की एक संस्था है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है NASSCOM, NASSCOM. थोड़ा सा इसके बारे में गूगल वगैरह करिए, आपको बहुत कुछ पता लगेगा. NASSCOM वालों का काम ये होता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाना, सुझाना, उनको सजेस्ट करना कि देखो जी जापान में ये हो रहा है, देखो जी US में वो हो रहा है, आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं. सो NASSCOM वालों ने 10 ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताई हैं, जिनके बारे में NASSCOM को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में दुनिया में यही 10 टेक्नोलॉजीज़ रूल करेंगी. तो उनमें से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कोर्सेज़ के सिलेबस में डाल दिया है. छोटे से लेकर बड़े तक सिलेबसेस में कहीं ना कहीं ये 10 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ डाल दी गई हैं, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो रहा है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, एजुकेशन ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है,
कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से एटलीस्ट अवेयर तो रहे कि आने वाले समय में जब IoT का वॉशिंग मशीन आ जाए तो उन्हें परेशान ना होना पड़े कि इसको ऑपरेट कैसे करना है या ये है क्या चीज़। सो उन्हीं 10 में से एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बाकी 9 की मैं बात यहाँ नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जो आने वाले समय में हमारे नॉन नेटवर्क्ड अप्लायंसेस या कंपोनेंट्स को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करने के लायक बनाएगा। तो एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करें, हमारा वॉशिंग मशीन। अभी स्थिति क्या है, आप चाहे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, एटलीस्ट आपको वहाँ सामने खड़ा होना पड़ता है। आपको उसके कंसोल पे बहुत सारी बटन्स प्रेस करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो वॉशिंग मशीन आपका काम करता है। अभी के डेट में ऐसी कोई वॉशिंग मशीन बाज़ार में नहीं है, या मे भी एक आध आ गए हों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अब तक ऐसी किसी वॉशिंग मशीन का कहीं कोई डिस्कशन नहीं था या कहीं कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बाज़ार में नहीं थी जिसको मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे ऑपरेट कर पाऊँ। वॉशिंग मशीन मेरे घर पे रखी है, तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं अपने स्मार्टफोन से अपने वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, बट यही होने वाला है। एंड दैट इज़ हाउ रिवॉल्यूशनरी दिस टेक्नोलॉजी इज़। तो कितना कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में, आप इस बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपका वॉशिंग मशीन इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होने लगे, आपका AC ऑपरेट होने लगे, आपकी टीवी, आपका कूलर, आपके पंखे, आपके घर की लाइट्स, आपका मेन गेट, ये सब कुछ इंटरनेट से ऑपरेट होने लगे, तो कितने हाईली टेक्निकल हम हो जाएंगे, हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी कितना इंड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस विल इट बी, कितना बदलाव आ जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक चीज़ है सेंसर्स और एक चीज़ है एक्चुएटर्स। हालांकि इनके बारे में अगले वीडियोस में हम डिटेल में बातें करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सेंसर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो रियल हैपनिंग को सेंस करते हैं। जैसे कि कहीं पे प्रकाश है तो कितना प्रकाश है ये उसको सेंस करेगा, कहीं पे नमी है तो कितनी नमी है ये उसको सेंस कर सकता है, कहीं पे टेम्परेचर है कितना टेम्परेचर है ये उसको सेंस कर सकता है। तो सेंसर्स सेंस करते हैं। एक्चुएटर्स कुछ रियल हैपनिंग करवाते हैं। जैसे कि कोई स्थिर चीज़ है, आप उसको कुछ कंट्रोल या कुछ सिग्नल या कुछ ऐसा प्रोग्राम दें जिसके ज़रिए उसमें मोशन आ जाए, तो वो जो चीज़ है जो स्थिर थी, जो स्टेबल थी, अचानक से उसमें मोशन आ गया बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम्स आर गिवन, सम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, वो चीज़ एक्चुएटर है। तो वस्तु स्थिति का पता लगाने वाली चीज़ें सेंसर्स हैं और हैपनिंग कराने वाली चीज़ें एक्चुएटर्स हैं। हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल के ज़रिए ही आपको बता देता हूँ। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर सेंसर्स लग जाएं जो ये बता सकें कि कपड़े धुल चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं, गंदगी जा चुकी है। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर सेंसर्स लगा दिए जाएं जो हमें सेंस करके बता सकें कि पानी कितना भर चुका है, डिटर्जेंट कितना जा चुका है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन सेंसर्स के थ्रू हमें मिल सकती है। एक्चुएटर्स इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? एक्चुएटर्स हमारे वॉशिंग मशीन को या तो रोक सकते हैं या तो चला सकते हैं। तो मेरा वॉशिंग मशीन अगर बंद है, मैं उसे ऑन कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग सम एक्चुएटर। सो सेंसर्स हमें सेंस करके बता सकते हैं, एक्चुएटर्स के ज़रिए मैं कोई काम करवा सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें होंगी इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और एक्चुएटर्स की मिली जुली व्यवस्था पे बेस्ड होगा। सेंसर्स और एक्चुएटर्स पे जैसे मैंने कहा आपको कि मैं आगे दूसरे वीडियोज़ में विस्तार से बात करूँगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या है IoT। तो मुझे लगता है कि आइडिया आपको लग गया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ IoT। हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा वो भी आपको एक आउटलाइन ज़रूर मिल गई कि आप अपने रेगुलर डे टू डे अप्लायंसेस को इंटरनेट ऑपरेटेड बना पाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और होगी इससे, न सिर्फ हमारे घर के अप्लायंसेस इंटरनेट से ऑपरेट होने लगेंगे, बहुत सारी नई सर्विसेज शुरू हो जाएंगी जो अब तक थी ही नहीं। ये भी हमारे अगले वीडियो का ही कंटेंट है। एंड देन इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट ऑल द फील्ड्स जहाँ पे IoT रिवोल्यूशन लाएगा। तो चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्मार्ट होम हो, या वो स्मार्ट सिटी हो,
पोल्यूशन कंट्रोल हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, आईओटी इन सारे क्षेत्रों में रेवोल्यूशन ला सकता है। उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जबकि आपको इस बात का पता लग गया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ आईओटी, लेट मी नाउ टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। सो देखिए, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ आउट ट्यूटोरियल्स पे ही, जहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिफाइन किया है, हाउ आईओटी वर्क्स। यहाँ एक डायग्राम है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे जाने के पहले मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट आईओटी सिर्फ आपके घर के अप्लायंसेस को नहीं जोड़ेगा इंटरनेट से, बल्कि और बहुत सारी नई सेवाएँ लाएगा। सो एक क्विक प्लान्स आप देख सकते हैं दैट यहाँ अगर आप देखें, एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, उसके रूम में एसी चल रहा है। उस एसी में एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो सेंस कर रहा है कि कमरे का टेम्परेचर इस समय क्या है। जो भी उस टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया, यानी कमरे का जो भी टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जो भी है वो सेंस किया, उसने वो सेंस किया हुआ डाटा किसको भेज दिया? एक राउटर को। राउटर आप ही के घर में कहीं टंगा होगा, आपके होम राउटर को उसने वो डेटा भेज दिया। इस राउटर ने वो डेटा भेज दिया क्लाउड में। क्लाउड यानी इंटरनेट के अंदर, यानी www के वास्ट नेटवर्क के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि आपके कमरे में क्या टेम्परेचर था, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा अभी इंटरनेट में जा चुका है। और जब इंटरनेट में जा चुका है तो मैं अपने फ़ोन पे उसे पा सकता हूँ। एक सिस्टम हम ऐसा बना लेंगे कि हमारे कमरे के अंदर क्या टेम्परेचर है, वो एक टेम्परेचर सेंसर जो एसी के अंदर लगा है उसने सेंस किया। वो इन्फॉर्मेशन उसने हमारे घर में टंगे हुए होम राउटर को दी। हमारे होम राउटर ने वो डेटा इंटरनेट में पास कर दिया और इंटरनेट के ज़रिए वो डेटा मुझे मिल गया, चाहे मैं अपने घर में रहूं या अपने स्कूल में रहूं, कॉलेज में रहूं, ऑफिस में रहूं या कहीं अब्रॉड, यूएस, यूरोप के किसी टूर पे रहूं। मैं अपने घर की पल पल की इन्फॉर्मेशन, स्पेशली द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर इन माई रूम, मैं पा सकता हूँ। सो दैट इज़ हाउ योर AC कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू इंटरनेट। और न सिर्फ AC से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे फ़ोन पे कि मेरे कमरे का टेम्परेचर क्या है, मैं अपने इसी फ़ोन के किसी बटन को यूज़ करके अपना AC ऑन या ऑफ भी कर पाऊँगा। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंस होकर के मेरे फ़ोन तक पहुँच रही है बिकॉज ऑफ सम सेंसर, और मैं अगर अपने फ़ोन के किसी बटन का यूज़ करके इसी रास्ते से AC अपना ऑफ़ कर पाऊँ, तो ये है एक्चुएटर का काम। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेंसर सेंस करते हैं, एक्चुएटर्स कुछ काम करते हैं। तो ये हुआ घर को स्मार्ट बनाने का मैकेनिज्म थ्रू आईओटी। एक छोटा सा और एग्जांपल आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में किस तरीके से रिवोल्यूशन लाई जा सकती है थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक खेत है, इस खेत के अंदर कुछ 1-2 फीट 2.5 फीट की गहराई में आपने कुछ एक सेंसर सा डाल दिया जो आपके खेत में नमी की स्थिति और डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उनकी स्थिति, उनका स्टेटस सेंस करेगा और आपके किसी राउटर को भेजेगा। जाहिर है ये राउटर आपके घर में टांग रखा होगा आपने, और पिछले एग्जांपल्स में आप यही देख रहे थे कि राउटर आपके घर में टंगा है। तो खेत में लगी हुई चिप, खेत में लगा हुआ सेंसर सेंस करने के बाद आपके घर के राउटर तक इन्फॉर्मेशन कैसे भेज पाएगा? तो थोड़ा लॉजिकल सेंस लगाएं। राउटर आपने खेत में भी कहीं लगाए होंगे। हो सकता है आपने खेत में कोई पोल लगा रखा हो जिस पोल के ऊपर आपने राउटर टांग रखा हो। तो आपके खेत में ज़मीन के अंदर लगी हुई चिप जो सेंस कर रही है डिफरेंट मिनरल्स और वाटर और अलग अलग चीज़ों का स्टेटस, वो भेज रही है आपके खेत में लगे हुए उस राउटर तक। राउटर वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के टावर्स तक। उन टावर से टावर होते हुए वो डेटा चला गया इंटरनेट में और अल्टीमेटली पहुंच गया आप तक। सो आपके फ़ोन पे इंफॉर्मेशन आ सकती है कि आपके खेत में नमी की क्या स्थिति है, और फिर जैसा कि आपको बताया सेंसर ने सेंस करके ये डेटा आप तक पहुंचाया। आप यहीं के किसी बटन को यूज़ करके अपने खेत में सिंचाई की शुरुआत कर सकते हैं थ्रू सम एक्चुएटर्स जो आपके खेत में पानी खोल देंगे ताकि आपके खेत में सिंचाई हो जाए, इरिगेशन हो जाए। सो दैट इज़ हाउ एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी रिवॉल्यूशनाइज्ड बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये तो हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्कोप, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। अब अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आईओटी के एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है इट कैन इनेबल अस टू ऑपरेट एंड कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस एंड मशीन ओवर द इंटरनेट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन इंटरनेट ऑपरेट हो पाएगी। दैट्स प्रीटी
एक्साइटिंग। दूसरी बात है, इट कैन एलिमिनेट लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन मैनुअल लेबर, देयरबाय डिक्रीजिंग ह्यूमन एरर्स एंड इंक्रीजिंग एक्यूरेसी ऑफ गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मैनुअल लेबर से हट के और ऑटोमेट हो जाएगा। तो जो मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंसी होती है, आप खेत वाला ही एग्जांपल ले लें। मैं अपने ऑफिस में हूँ, अपने खेत में मैं शायद 1 महीने से नहीं गया हूँ। मुझे गांव से किसी ने फ़ोन किया, मेरे खेत में कोई गया, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आपके खेत ना सूख गए हैं, उनमें पानी नहीं है। अब मैं परेशान हूँ, मैं किसको बोलूँ, कैसे अपने खेत में पानी का इंतज़ाम करूँ, बिकॉज़ मैं तो बाहर हूँ, मैं अपने खेतों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। तो मैं किसी को फ़ोन करूँगा कि भाई मेरे खेतों में पानी का इंतज़ाम कर दो। अब वो गया कि नहीं गया, उसने पानी का इंतज़ाम किया कि नहीं किया, बहुत सारी डिपेंडेंसी है। ये सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ये वाले सिस्टम से अपने खेत को मैनेज करूँ। तो जब इतनी सारी डिपेंडेंसी हट रही है तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी, बहुत सारा एरर गायब हो जाएगा। सो ये एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिंस इट्स यूजर्स वुड बी एबल टू कंट्रोल एंड ऑपरेट देयर डिवाइसेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। चूँकि यूजर्स अपनी डिवाइसेस को, अपनी मशीन्स को पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे ऑपरेट कर पाएंगे, तो इससे बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगेन मैं उसी खेत के एग्जांपल की बात कर लूँ। अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि मेरे खेतों में पानी का इंतज़ाम कर दो और उसने नहीं किया, तो मुझे कैसे पता लगेगा? और अगर ये मैं खुद कर रहा हूँ या इंटरनेट के ज़रिए मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे खेत का सेंसर मुझे पल पल की जानकारी दे रहा है कि मेरे खेत में नमी की क्या स्थिति है, अगर उसने मेरे खेत में पानी का इंतज़ाम कर दिया होगा तो मेरा सेंसर मुझे बताएगा ना कि हाँ पानी का इंतज़ाम हो गया, दैट्स ओके। तो इससे बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज दैट इट विल ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज टू आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। हमारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। हम बहुत तेज़ी से क्विक डिसीजन ले पाएंगे, जो कि यूजुअली बहुत डिलेड हो जाता है क्योंकि हम बहुत लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते। वो निर्णय हम क्विकली ले पाएंगे बिकॉज अब सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सब चीज़ें, सारी चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल हैं। तो हमारा डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत क्विक हो जाएगा। 4 बहुत अच्छे एडवांटेजेस देखने को मिले। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बदल जाएगी, दुनिया ही बदल जाएगी। बट नाउ लेट्स लुक एट द डार्कर साइड of IoT. Disadvantages. Since it can enable us to control our regular equipments over the internet, the secrecy of users' data will be hugely on threat. क्योंकि हमारे रेगुलर इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में आ जाएगा। रेगुलर इक्विपमेंट्स को हम इंटरनेट से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो हमारे रेगुलर इक्विपमेंट्स का डाटा इंटरनेट में जाने लगेगा। ज़रा सोचिए, अभी की तारीख में इंटरनेट में आपका क्या क्या डाटा है। आप याद करें फेसबुक पे आपने क्या क्या डाला हुआ है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, आपने अपना मे बी डेट ऑफ मैरिज या जो कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ योर लाइव्स हैं वो आपने डाल रखे हैं। फेसबुक को पता है कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब आती है, आपका डेट ऑफ बर्थ कब होता है, आपके ब्रदर्स का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, आपकी सिस्टर्स का, आपके फ्रेंड्स का, सब कुछ फेसबुक को पता होता है। यहाँ तक कि आपकी इंटरेस्ट भी पता होते हैं फेसबुक को कि किस किस तरह की मूवीज़ आपने देखी हैं, किस किस तरह के गाने आपको पसंद हैं। ये सारी जानकारियाँ फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को पता है। बट क्या इंटरनेट में कहीं पे भी आज की तारीख में ये जानकारी है कि आपके घर का मेन गेट रात को कितने बजे बंद होता है? क्या आज की तारीख में इंटरनेट पे कहीं भी ये जानकारी आपने रखी है कि आप रात को जब सोते हैं तो एसी किस टेम्परेचर पे सेट करके सोते हैं? सोचिए, अगर आपका एसी और आपका मेन गेट ये दोनों IoT इनेबल्ड हो गए तो फिर तो इंटरनेट में ये भी इंफॉर्मेशन जाने लगे कि रात को आपका गेट कितने बजे बंद होता है, रात को आप किस टेम्परेचर पे सोते हैं, सुबह कितने बजे आप अपना एसी बंद करते हैं, हफ्ते में कितने दिन आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में जाने लगेगी। आपको नहीं लगता कि ये आपकी पर्सनल निजी जानकारियाँ हैं? जब ये इंटरनेट में जाएंगी आपकी प्राइवेसी ह्यूजली ऑन थ्रेट होगी। If I use an IoT enabled AC, a potential hacker can get to know on what temperature do I sleep at night. Without an end-to-end encryption, it will be a big threat to the user's private data. यही तो मैंने आपसे कहा अभी। अगर मैं IoT AC यूज़ करता हूँ
तो किसी पोटेंशियल हैकर को कभी भी ये पता लग सकता है कि मैं किस टेम्परेचर पे सोना पसंद करता हूँ या किस टेम्परेचर में मुझे अच्छा लगता है सोना। तो अगर मैं बहुत ही वल्नरेबल फिज़िक वाला इंसान हूँ, मतलब मैं मेरे साथ कुछ मान लो, भगवान न करे, बट ऐसा अगर किसी के साथ हो कि बहुत ही सेट टेम्परेचर में ही उसको सोना है, ज़रा टेम्परेचर बढ़ा दिया एसी का तो मे बी वो मर सकता है। अगर किसी के साथ इस तरह की बात है तो फिर हैकर्स को उसके गोली नहीं मारने के लिए, सिर्फ उसके एसी को हैक करना है, उसके टेम्परेचर को उसकी थ्रेशोल्ड के ऊपर ले जाना है, वो इंसान मर जाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये इसी टेम्परेचर के अंदर सोता है। अगर इसको मारना है तो गोली क्यों चलानी, क्राइम कानून अपने हाथ में क्यों लेना, सिर्फ उसका एसी हैक करो। कैन यू अंडरस्टैंड द रिस्क? सो that is always a big hurdle towards the फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता जिस तरह से आगे जा रही है, इसमें बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो हमारी सेक्रेसी, हमारी प्राइवेसी को ताक पे रख रहा है। थर्ड, इन मेनी सेक्टर्स IoT कैन ब्रिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में IoT जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लाएगा, क्योंकि बड़ा सारा काम तो आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। अब खेत की सिंचाई वाला ही मामला ले लो, यूजुअली खेतों में सिंचाई के लिए 2-4 लोग लगते हैं, 2-4 लेबर्स लगते हैं, वो काम करते हैं, उनकी डेली वेजेस के हिसाब से उनको पे किया जाता है। ये सिस्टम चल रहा है, सालों से चल रहा है, शायद सदियों से चल रहा है। बट अगर ये चीज़ ऑटोमेट हो गई तो उनका तो काम ख़त्म हो गया। ठीक वैसे जैसे ट्रैक्टर्स आए तो वो जो हल बैल वाला सिस्टम था खेत जोतने वाला, वो ख़त्म हो गया। कंबाइंस एंड हार्वेस्टर्स आ गए तो जो मैनुअल फसलों की कटाई होती थी वो ख़त्म हो गई। जब भी आप टेक्नोलॉजी अडाप्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने अडाप्ट की होगी। तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम 10 लोगों को रोज़गार दे करके और 10 लोगों को पैसे देने से रिलेटेड था तो आपने तो अपना पैसा बचाया, बट 10 लोगों का तो रोज़गार छिन गया ना। सो दैट्स ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम दैट वी कैन थिंक ऑफ बाय द एडवेंट ऑफ IoT। तो ये था IoT का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में, एंड IoT के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। नाउ जस्ट रैप अप द सेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे सेक्टर्स की, उन सारे फील्ड्स की जिनमें IoT रेवोल्यूशन लाएगा। टिल द टाइम, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।